हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10 अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर है जीएल फ्यूनिट्स। जीएल फ्यूनिट्स जो एक मैक्सिकन राइटर है, पोएट है एंड जर्नलिस्ट है। सो जो अ लेटर टू गॉड है वो लिखा है जीएल फ्यूनिट्स से। सो लेट्स स्टार्ट। जो लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। इससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा अबाउट बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लेंचो। लेंचो इसमें मेन कैरेक्टर है जो कि गरीब है और वह पूरी तरह भगवान में भरोसा करता है। उसको पूर्ण भरोसा होता है कि कोई हो या ना हो, भगवान उसकी उम्मीद पूरी जरूर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो क्या है? एक कठिन परिश्रमी किसान है। वह गरीब है। He was poor. His house was the only one on the top of hill. That means उसका घर एक पहाड़ी की चोटी पर पूरी घाटी में एक था। एंड वहां से वो अपनी फसल भी देख लेता था और वह अपनी अच्छी फसल होने की उम्मीद करता था। द लैंड नीडेड अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। अब जो उसकी जमीन थी, जो खेती की जो भूमि थी, उसको सिर्फ थोड़ी सी बारिश या फिर कम से कम एटलीस्ट एक बौछार की तो आवश्यकता थी ही। ड्यूरिंग द मील, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। अब जैसे कि भोजन के दौरान जब वो भोजन कर रहे हैं, तो जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि अब उसकी भूमि को किसकी जरूरत है? बारिश की जरूरत है। तो अब बारिश स्टार्ट हो जाती है और जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तो लेंचो बहुत खुश होता है। अब खुश होने के बाद जब जो लेंचो होता है वो बारिशों को एक नाम देता है। लेंचो कॉल्ड द ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, जिन्हें वो सिक्कों का नाम देता है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स। अब जो बिग ड्रॉप्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी बूंदे होती हैं, उनको वो 10 सेंट्स पीसेस बोलता है। एंड जो लिटिल, जो छोटी छोटी बूंदे होती हैं, उन्हें वो 5 सेंट्स बोलता है। बट सडनली लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। लेकिन अचानक से क्या होता है? बड़े बड़े ओले गिरने लगता है। इट हेल्ड फॉर एन आवर। और ये ओलों की बरसात कितने टाइम तक होती है? 1 घंटे तक होती है। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब जो लेंचो है वो पूरी तरह से दुखी हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि अब उसकी खेती का क्या होगा। His harvest had been destroyed by the hailstorm. अब जो उसकी फसल होती है वो ओलों की बरसात की वजह से, जब ओले पड़ते हैं उनकी वजह से उसकी फसल उसकी नष्ट हो जाती है। लेंचो हैड firm faith in God. लेंचो को ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है कि भगवान उसके लिए कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। He would not let your family die of hunger. वह उसके परिवार को भूखे मरने नहीं देगा। So he wrote a letter to God. इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा। If you don't help me, my family and I will go hungry this year. उसने लिखा, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। I needed 100 pesos for sustenance. अब वो कहता है कि मुझे जीवन जीने के लिए 100 pesos चाहिए। जिस He wrote to God on the envelope and dropped it into the mail. अब वो क्या करता है? अपने लिफाफे पर भगवान के नाम पत्र लिखता है और मेल बॉक्स में डाल देता है। अ पोस्टमैन शोड द लेटर टू द पोस्टमास्टर। अब जो पोस्टमैन होता है वो अपने एक पोस्टमास्टर को वह पत्र दिखाता है। ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द फेथ ऑफ द मैन। अब जो वो पोस्टमास्टर होता है वह उस व्यक्ति के विश्वास से बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? इम्प्रेस्ड हो जाता है। Who had written the letter addressed to God? He tapped the letter. जिसने वह पत्र भगवान को लिखा था और अब वह उस पत्र को खोलता है। He came to know that the writer had demanded 100 pesos. He decided to help Lencho. He asked for money from his employees. जब उसने लेटर खोला तो उसे पता चला कि जो लेंचो है उसने उसमें 100 पैसों की मांग की है। जब वो पैसों की मांग करता है तो वो उसके भगवान के ऊपर विश्वास बनाए रखने के लिए क्या करता है? उसकी मदद करने के लिए सोच लेता है। He decided to help लेंचो. He asked from money from his employees. वह अपने एम्प्लॉय से पैसों की मांग करता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। और वह भी अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा उसके लिए रख लेता है। ही कुड कलेक्ट ओनली 70 pesos. ही पुट द मनी इन एन एनवलप एंड ही एड्रेस द लेटर टू लेंचो. वह अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा डालने के बाद भी क्या कर पाता है? उसके पास ओनली सिर्फ 70 pesos ही कलेक्ट हो पाते हैं।
अब पैसों को एनवलप में डालता है और लेंचो के पते पर उसको एड्रेस कर देता है। चलिए नेक्स्ट पैरे की ओर देखते हैं। ही रोड द सेंडर्स नेम एज फ्रॉम गॉड। अब जो पोस्ट मास्टर होता है वो भेजने वाले का नाम में भगवान लिख देता है। व्हेन लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस टू चेक हिज मेल। और जब लेंचो अपना मेल चेक करने के लिए पोस्ट ऑफिस में आता है, द पोस्टमैन हिमसेल्फ हैंडेड ओवर द लेटर टू हिम। तो जो पोस्टमैन होता है उसका लेटर उसको स्वयं खुद सौंप देता है। Postmaster was watching everything. Lencho opened the envelope and counted the money. He became angry because the money was less than he asked. पोस्टमास्टर सब देख रहा था। लेंचो ने जैसे ही एनवलप खोला और उसने पैसे गिने तो वह गुस्सा हो गया। उसे गुस्सा आया क्योंकि जितने पैसे उसने उसमें लिखे थे उसे उतने नहीं मिले। Immediately Lencho went up the window to ask for the paper and ink. He wrote another letter to God to send him the rest of the money. अब जो लेंचो होता है तुरंत क्या करता है, वो विंडो के पास जाता है और वहां पर जाकर किस चीज की मांग करता है, पेन और इंक की मांग करता है। Immediately Lencho went up the window to ask for the paper and ink. He wrote another letter to God to send him the rest of the money. But he asked God not to send the money through the mail because according to him the post office employees were a bunch of crooks. अब जिसकी हेल्प की थी वो उनके बारे में ऐसे सोचते। अब देखिए क्या होता है। अब वो इमिडिएटली क्या करता है, विंडो के पास जाता है और कागज और शाही की मांग करता है। ही रॉट अनदर लेटर। अब वो क्या करता है, भगवान को दूसरा पत्र लिख देता है और उसमें क्या कहता है भगवान से कि उसमें कहता है कि जो उसके बाकी पैसे बचे हैं वो उनको भेज दें। लेकिन जब वो पैसे भेजे तो मेल के माध्यम से ना भेजे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो डाकघर के जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे वो क्या थे, अ बंच ऑफ क्रूक थे, यानी कि एक ठगों का झुंड था। सो इस चैप्टर की समरी कंप्लीट हो गई है। सो इस चैप्टर से हमें क्या मोरल मिलती है कि भाई जो भगवान है, भगवान में विश्वास होने से पहाड़ तक हिल जाते हैं और हमारी जरूरतें पूरे करने की भी शक्ति होती है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सर्वशक्तिमान में किसी के विश्वास के बीच मानवता भी आती है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इफ यू लाइक आवर वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।